औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? ठीक ठाक है माशाल्लाह। आजकल बहुत प्यारे दिन हैं और बहुत प्यारा मौसम है। मौसम की मुनासबत से आज मैं आपको मटन कीमा करेले बताती हूँ। बहुत आसान और बहुत मज़े के, बिल्कुल भी वो कड़वे नहीं बनेंगे। जिनके इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए वो हैं, पहले नंबर पे कीमा है। इस कीमे को मैंने बॉईल किया है, अदरक डाला है थोड़ा सा, एक गट्ठी लहसुन डाली है, 2 प्याज डाले हैं और इसमें 1 चम्मच ये स्पून ये है ये मिर्च का डाला था, सुरख मिर्च। और इसके बाद मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल के इसको सिर्फ बॉईल किया है मैंने। और ये करेले हैं। करेले जो है वो मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि करेले लेके मैं उसको छीलती हूँ, उसको नमक लगा के रख देती हूँ और बाद में जब पानी छोड़ देते हैं उनको वॉश करके अच्छी तरह से, उसके बाद मैं इसको ऐसे काट लेती हूँ। काटने के बाद मैंने कभी धोए हैं ना, मैंने कभी इनको निचोड़ा है। ये इसी तरह हो गए, ये मैंने देखे ये काट लिए। इसके लिए अब मजीद हमें ये थोड़ा सा प्याज चाहिए होगी, ये मैंने काट ली है। इसको भी मैंने बहुत थोड़ा भूनना है और साथ दही चाहिए होगा इसका, थोड़ी सी इसकी दम के लिए। और ये है हमारे पास 2 टमाटर, 2 सब्ज मिर्च जो है वो इसके काटा नहीं है और 2 काट ली है, ये साबुत ऊपर जरा प्यारी लगने के लिए। और यहाँ मैंने इसके अंदर जीरा और खाली खुशक धनिया ये कूट के रखा हुआ है। इसके अंदर गरम मसाला नहीं डालते क्योंकि इसकी तो अपनी खुशबू बहुत होती है। ये मक्खन है, इसको मैं इसके लिए इस्तेमाल करूंगी, ये जो बनाएंगे बाद में। जबकि मैं जो ये करेले हैं इसको मैं ऑयल में करूंगी, भूनूंगी। और बाकी नमक है हस्बे जायका, नमक बाद में डालूंगी, देखूंगी नमक चाहिए कि नहीं। इसको भी क्योंकि नमक लगा इसमें भी थोड़ा सा डाला है। चलिए अब शुरू करते हैं। पहले हम सबसे करेले भूनते हैं। करेले भून के हम थोड़ा सा उसको ब्राउन करेंगे। हल्की आग पे करना है, तेज आग पे नहीं करना। ये करेले डाल दिए मैंने। अब इसमें मैं ऑयल डालूंगी और इसको हल्की आग पे मैं इसको भून लूंगी, हल्का सा ब्राउन कर लूंगी। तो चले करते हैं जी व्यूअर्स, देख सकते हैं ये करेले हल्के ब्राउन हो गए हैं। इससे ज्यादा ब्राउन नहीं करने, मैंने हल्की आंच पे इनको किया है, बहुत हल्की आंच पे, ताकि अंदर तक ये पक जाए। अब इनको निकालते हैं और अब इसमें फिर कीमा। अब व्यूअर्स देखें, ये कीमे को मैंने इसके अंदर डाला है। अब इसमें मैं मक्खन डाल देती हूँ। मक्खन का अपना टेस्ट है जो कि बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा हम निकाल लेते हैं, ऊपर से डालेंगे जरा और अच्छा लगेगा। इसको अच्छी तरह भूनना है। भूनते वक्त ये जो मैंने रखा था खुश्क जीरा और खुश्क धनिया, ये दोनों चीजें इसमें डाल दी हैं। इसमें गरम मसाला नहीं डालना। और साथ ही हम इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं, टमाटर और सब्ज मिर्च। इसको अच्छी तरह भूनना है। जब ये भून जाएंगे तो फिर इसके अंदर करेले डाल देंगे। ये तकरीबन 5-7 मिनट हम इसको 5 मिनट भूनेंगे। और ये मैंने लिया भी वैसे भी हाथ का कीमा है, ताकि मोटा मोटा नजर आए उसके अंदर। मशीन का कीमा नहीं है, हाथ से कीमा बनवाया। देखिए व्यूअर्स, अब इसने घी छोड़ दिया है और मैंने जानबूझ के ये जो टमाटर हैं इनको नहीं मेल्ट कर रही इसके अंदर, ताकि ये रेड रेड नजर आए अंदर से। और इस मक्खन की इतनी टेस्टी खुशबू आ रही है कि अगर आप हो तो आपके मुझे ऐसे निकाल के कीमा दे दें, ऐसे भी कीमा निकाल के खा सकते हैं। अब हम इसमें डालते हैं करेले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और करेले डाल के थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे करते हैं। और अब मैं डाल दूंगी प्याज को मैंने कोई लाल नहीं करना, कोई नहीं भूनना, कुछ नहीं किया, इसी के अंदर उसने हो जाना है। ये है प्याज और सब्ज मिर्चें, ये अंदर चली जाएंगी। बिल्कुल कड़वे करेले नहीं बनेंगे। लोग कहते हैं कड़वे करेले बने हैं, ऐसे हो गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, उसकी रहमत से अब हमने इसके अंदर कर देना है शामिल थोड़ा सा दही, 2 चम्मच। क्योंकि ये जो ये दही है मैंने शामिल किया, इसके साथ अब दम दे दूंगी 2 मिनट के लिए। और 2 मिनट दम देने के बाद इसी के पानी में थोड़े से में बस ये
ठीक हो जाएगी। यानी ये अकड़े विकड़े करेले नहीं होंगे, बल्कि ये बहुत अच्छे नजर आएंगे आप। ये अब हम इसको दम दे देते हैं 2 मिनट के लिए। जी व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं, ये देखें इसने भाप छोड़ दी हुई है और ये हल्की आंच पे, बस हल्की आंच पे मैंने पकाया इसको, 5 मिनट रखा है जस्ट। अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ जो बाकी मैंने थोड़ा सा मक्खन रखा था वो शामिल करती हूँ, ताकि सारा इसके अंदर इसका फ्लेवर आखिर में भी आ जाए। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, आपका भी दिल करता होगा इस वक्त आए और तंदूर की रोटी के साथ इसको 2 रोटियां थोड़े करेले खा लें। चले अब जस्ट अ मिनट इसको। अब देखिए व्यूअर्स, गर्मा गर्म मटन करेले कीमा हाजिर है। आप भी खाएं और मुझे मेरा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करें, इसको करना ना भूलिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन।